हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरुण कोचिंग क्लासेस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +1 कॉमर्स और सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। तो बच्चों, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच हैव टू be undertaken in carrying things from the place of production to the place of consumption। ठीक है बच्चों, तो गुड्स की प्रोडक्शन से लेकर के, है ना, गुड्स को कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि गुड्स की प्रोडक्शन से लेकर के गुड्स की कंजम्पशन करने तक जितनी भी सारी एक्टिविटीज की जाएंगी, उन सभी एक्टिविटीज को हम कॉमर्स में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है बच्चों कि प्लीज मेरे चैनल को अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपके फोन पे मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका ट्रेड और दूसरा है एक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का मतलब है व्यापार और एक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो ट्रेड को करने में जो है क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स में बच्चों ट्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो कॉमर्स है बच्चों, कॉमर्स के दो कंपोनेंट हैं, ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि ट्रेड होता क्या है। तो देखिए शॉर्ट में यहाँ पे बोला गया है, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, जब हम गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे या सर्विसेज को खरीदेंगे बेचेंगे किस मोटिव से, प्रॉफिट मोटिव से, तो उसको बोलेंगे हम ट्रेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। In other words, trade means exchange of goods and services for the purpose of mutual profit of both the buyer and the seller। ठीक है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है, मतलब बच्चों गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जा रहा है। ठीक है, किस पर्पज से, म्यूचुअल प्रॉफिट के पर्पज से, मतलब जो खरीदने वाला है ना, और जो बेचने वाला है, खरीदने वाला बायर और बेचने वाला जो सेलर, उन दोनों को क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, इस पर्पज से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को खरीद बेच रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड। सो दोज हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडर बोलेंगे। एंड देयर एक्टिविटीज ट्रेड, तो जो इन एक्टिविटी को करने वाला पर्सन होगा उसको बोलेंगे ट्रेडर और एक्टिविटीज को बोलेंगे ट्रेड। तो ट्रेड कैन बी कैरिड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल। ठीक है, तो जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो बड़े स्केल पे भी किया जा सकता है, छोटे स्केल पे भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेल्स हिज गुड्स ऑन हैंड कार्ड इट इज ऑल्सो ट्रेड। ठीक है बच्चों, स्मॉल शॉप्स बीइंग रन इन द स्ट्रीट। ठीक है बच्चों, जो छोटी छोटी दुकानें जो गलियों में होती हैं, आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड, वो भी क्या है बच्चों, वो भी ट्रेड का एक पार्ट है। ऑन द अदर हैंड, द बिग शोरूम्स इन द मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एटसेट्रा टू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेड। ये भी बच्चों इंटीग्रल पार्ट है ट्रेड का, जो बड़े बड़े शोरूम्स है ना, बड़े बड़े आपके डिपार्टमेंटल स्टोर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ट्रेड इज कैरिड ऑन फ्रॉम द लोकल लेवल टू द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल, है ना, एंड इंटरनेशनल लेवल। तो बच्चों जो ट्रेड होता है वो लोकल लेवल पे भी किया जा सकता है, स्टेट लेवल पे किया जा सकता है, नेशनल लेवल पे किया जा सकता है, और इंटरनेशनल का मतलब है आउट ऑफ जो है कंट्री किया जा सकता है। ठीक है, ओके जी। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको कॉमर्स के दो पार्ट बताए। ठीक है, कॉमर्स के दो पार्ट बताए मैंने आपको, कंपोनेंट ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेड को भी इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेड को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है होम ट्रेड, ठीक है, और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो नाम से आपको पता लग गया होगा। तो होम ट्रेड में क्या आया, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ठीक है, ओके, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लोकल, स्टेट और नेशनल में होलसेलर,
होलसेल ट्रेडर और रिटेल ट्रेड, ठीक है। दो टाइप के ट्रेड जो है इन तीनों में इंक्लूड होंगे, एक तो होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। अच्छा, एक दूसरी टाइप है ट्रेड की फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में क्या होगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा और एंटरपोर्ट होगा, ठीक है। ओके, तो इनको अब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बिल्कुल ट्रेड के बारे में बिल्कुल जो हूँ वो डीपली बताऊंगा। देखिए यहाँ लिखा गया है होम ट्रेड क्या होता है, when the buying and selling of things takes place within the national boundaries it is called home trade, ठीक है। जब गुड्स को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, वो भी विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, तो उसको बोलेंगे हम होम ट्रेड। ओके, द टाइप्स ऑफ होम ट्रेड आर एज अंडर। तो देखिए यहाँ पे अब होम ट्रेड के भी टाइप दिए गए हैं बच्चों, साथ साथ में आपके बच्चों यहाँ से एमसीक्यू जो है वो बन जाएंगे, बिल्कुल मतलब आपको याद हो जाएंगे। देखिए लोकल ट्रेड क्या हुआ बच्चों, लोकल ट्रेड का मतलब है लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो किसी गांव, किसी शहर या किसी जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट तक जो है सीमित होता है, वो होता है लोकल ट्रेड। सो दिस ट्रेड इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर, ठीक है। मतलब जो चीजें जल्दी से खराब हो जाती है या हम जिनका डेली यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, है ना बच्चों, ओके, जैम हो गया, ओके, इस तरीके की चीजें जो आप डेली यूज करते हैं, ओके। अच्छा, विच कैन बी फ्रेश फ्रूट, ओके, इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी हो सकते हैं, स्वीट हो सकती है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, मतलब बच्चों आपके आसपास की दुकानों की मैं बात यहाँ पे हो रही है लोकल ट्रेड में। अच्छा, स्टेट स्टेट ट्रेड में क्या आया, व्हेन ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल, ठीक है। जब मतलब एक ट्रेडर जो है ट्रेडिंग करेगा, अपने व्यापार को फैलाएगा लोकल लेवल से जो है स्टेट लेवल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेड among the different districts like trade in corn, pulses, है ना, utensils, ठीक है बच्चों। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जब एक ट्रेडर क्या करता है, अपने बिजनेस को स्प्रेड कर देता है एक ही स्टेट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट ट्रेड, यानी कि स्टेट लेवल ट्रेड। ओके, अच्छा, फिर है इंटरस्टेट इंटरस्टेट ट्रेड। अब इंटरस्टेट ट्रेड क्या हुआ, व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारा भारत देश है बच्चों, ओके ओके, जैसे कि आपका अब हिमाचल प्रदेश जो है एक स्टेट है, ओके, और दूसरा स्टेट में जैसे कि यहाँ पे बोल देता हूं दिल्ली है बच्चों, ठीक है। ओके जी, तो ये दो स्टेट हैं। जब इन दो स्टेट के बीच में क्या होगा, जब एक ट्रेडर क्या करेगा, अपने बिजनेस को इतना ज्यादा मतलब स्प्रेड कर देगा कि अब वो दूसरी स्टेट में भी अपनी स्टेट में तो बिजनेस करेगा पर दूसरी स्टेट में भी बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ये जो अब आपका ट्रेड हो गया, ये दो स्टेट्स के बीच में हो गया, है ना। जरूरी नहीं है बच्चों की दो स्टेट में हो, ये डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, ठीक है। अलग अलग जो है, अलग अलग स्टेटों में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन अगर हिमाचल में जो है बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, हो सकता है अब वो अपने बिजनेस को इतना फैला रहा है कि दिल्ली में, पंजाब में, ठीक है, हरियाणा में, ओके। तो अलग अलग जो है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है। सो व्हेन अ ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा ट्रेड्स विद ट्रेडर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और एनी अदर स्टेट, ठीक है। जब एक ट्रेडर है जो हरियाणा से है, बट वो ट्रेड पर वो क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और एनी अदर स्टेट के साथ क्या कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, गुड्स को बेच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टेट ट्रेड और ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है। ओके, सो दिस क्लास ऑफ ट्रेडिंग इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन सम पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। जो ऐसे मतलब यहाँ पे उन चीजों की ट्रेडिंग्स हो जाएंगी जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही प्रोड्यूस होती हैं। सो दे में इंक्लूड जैसे कि शुगर, क्लॉथ और मशीनरी एटसेट्रा। ओके ओके जी, तो अब देखिए होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ओके, जैसे कि इसने बताया था, होम ट्रेड को इसने तीन भागों में बांट दिया, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है। और उसमें भी इसने होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में भी बताया ऊपर डायग्राम में। तो यहाँ पे बोला गया है इन द अबव डायग्राम होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड हैव बीन शोन एट द एंड ऑफ द हेड होम ट्रेड। होम ट्रेड के एंड में जो है वो रिटेल और होलसेल ट्रेड को बताया गया है, विच इज फॉलोड बाय द लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल, ठीक है।
ओके, अगर किसी का बिजनेस जो है लोकल लेवल में है, स्टेट लेवल में है या नेशनल लेवल पे है, तो ये सारे के सारे फॉलो करते हैं होलसेल और रिटेल को, ठीक है। ओके जी, सो इट मीन्स होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड आर कैरिड ऑन एट ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये होलसेलर और रिटेलर, ये जो दो टाइप के ट्रेडर होते हैं बच्चों, इनके थ्रू क्या किया जाएगा, आर कैरिड ऑन थ्री लेवल्स ऑफ ट्रेड। ओके, इन दोनों को इन तीनों लेवल पे फॉलो किया जाएगा। द होलसेल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, देखिए होलसेल ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो बच्चों प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर है, उससे होलसेलर क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदेगा, ठीक है। या फिर मैन्युफैक्चरर्स है, उनसे खरीदेगा, और देयर ऑथोराइज डीलर, जो ऑथोराइज डीलर होंगे उनसे परचेज करेगा, और बेचेगा किसको, एंड सेलिंग द सेम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, ठीक है। मतलब होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चर से या फिर ऑथोराइज डीलर से गुड्स को खरीदेगा बड़ी क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में, और स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो रिटेलर को बेच देगा। सो लेटर ऑन द रिटेलर्स सेल दीज थिंग्स टू द कंज्यूमर एज पर देयर नीड, ठीक है बच्चों। ये जो दुकानदार होते हैं ये रिटेलर होते हैं बच्चों, ओके ठीक है। पर जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई दुकानदार रिटेलर और होलसेलर दोनों भी हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा गया है कि उसके बाद जो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो इन चीजों को सेल करेगा जो उसने होलसेलर से खरीदी होगी। सो आई होप आपको जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है होम ट्रेड समझ में आ गया होगा, है ना, जो विद इन द नेशनल बाउंड्रीज होता है, जैसे कि भारत में अगर कोई कर रहा है तो विद इन द कंट्री, ओके। फिर उसको भी इसने जो है वो तीन भागों में बांटा, लोकल, स्टेट और इंटरस्टेट, और उसके बाद जो है वो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड जो है इन तीनों लेवल पे किया जाता है। अच्छा जी, अब जो है सेकंड पॉइंट था फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेस द फॉरेन लैंड्स, फॉरेन ट्रेड इज बोर्न, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो जब किसी का जो ट्रेड है, किसी का व्यापार नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके फॉरेन लैंड्स पे पहुंचता है, तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है। सो द रीजन इज सिंपल, देखिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड की वो बढ़ती जा रही है, क्यों, बिकॉज द रीजन इज सिंपल, बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया जो है वो सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है ना। हर एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री पे डिपेंड करती है बच्चों। सो इट हैज टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर समथिंग और द अदर, ठीक है। एक कंट्री मतलब दूसरी कंट्री पे क्या करती है, निर्भर करती है। सो इन दिस वे एवरी कंट्री बायस थिंग्स इट नीड्स, ठीक है। हर एक कंट्री अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करेगी, गुड्स को खरीदेगी, विच आर इन शॉर्ट सप्लाई फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, जिसकी क्या होगी, शॉर्ट सप्लाई होगी किसी और कंट्री में, एंड सेल द थिंग्स विच इट हैज इन अबंडेंस टू अदर कंट्री, ठीक है, और दूसरी कंट्री को बेच देगी बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को जो है तीन भागों में बांटा गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर, ठीक है। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या हुआ, व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री, जैसे कि भारत का कोई व्यापारी है, भारत का कोई बिजनेसमैन है, वो बाय करेगा सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। जैसे कि इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, वो अमेरिका से जो है गुड्स को खरीदता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंपोर्ट ट्रेड। व्हेन इंडिया बायस पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ईरान से खरीदता है इंडिया, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के लिए वो इंपोर्ट ट्रेड है, और जो है ईरान के लिए क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड, ओके। अच्छा, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या हुआ फिर, व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, जब एक कंट्री का ट्रेडर दूसरी कंट्री के ट्रेडर को कुछ बेचता है, कुछ गुड्स या सर्विसेज बेचता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अच्छा जी, इंडिया सेल्स कॉटन क्लॉथ्स, ओके, टी, जूट एटसेट्रा टू फॉरेन कंट्री। तो इंडिया क्या करता है, कपड़े बेचता है, कॉटन के कपड़े, चाय या फिर जूट जो होता है वो फॉरेन कंट्री को बेचता है, तो इसको क्या बोलेंगे इंडिया के लिए, इट विल बी एक्सपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट है एंटरपोर्ट ट्रेड,
व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, जब एक कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट करती है कुछ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, इट इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। देखिए बच्चों ध्यान से, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स सम गुड्स, जब एक कंट्री क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी कुछ गुड्स को किसी और कंट्री से, जैसे इंडिया ने जो है अमेरिका से कुछ खरीदा, सपोज करिए पेट्रोल खरीद लिया, एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड, वो ही पेट्रोल जो है किसी और कंट्री को, जैसे पाकिस्तान को बेच दिया, एक बात मैं करता हूं, है ना। तो एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से कुछ खरीदा और वही चीज आगे किसी दूसरी कंट्री को, तीसरी कंट्री को बेच दी, तो उसको बोलेंगे एंटरपोर्ट ट्रेड। So in this type of trade, one country serves as a मीडिएटर बिटवीन, ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे इंडिया ने जो है वो अमेरिका से खरीदा और उसके बाद जो है यहाँ पे पाकिस्तान को, या फिर मैं बोलता हूँ किसी और स्टेट को, जैसे कि ब्रिटेन को बेच दिया, है ना, ओके। फिर उसके बाद इंडिया ने आगे ब्रिटेन को बेच दिया। तो इसमें जो अमेरिका है बच्चों, इसमें एक कंट्री क्या होगी बच्चों, वो मीडिएटर का काम करेगी, मतलब मध्यस्थ होने का काम करेगी, ठीक है, बिटवीन द अदर टू कंट्रीज, एंड द गुड्स आर अनलोडेड ऑन द पोर्ट और इवन विदाउट अनलोडिंग द सेम इट इज एक्सपोर्टेड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, गुड्स आर अनलोडेड ऑन द पोर्ट और इवन विदाउट अनलोडिंग द सेम इट इज एक्सपोर्ट, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है अच्छा सा, इंग्लैंड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया यानी कि खरीदा, ओके। तो इंग्लैंड क्या है, परचेजर है, इसने खरीदा है और एक्सपोर्ट बाद में किसको सेल कर दिया है, अदर यूरोपियन कंट्रीज को, ओके। तो ये था आपका बच्चों एंटरपोर्ट ट्रेड के बारे में। तो मैंने आपको फॉरेन ट्रेड भी बता दिया जिसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तभी आपके फ़ोन पे जो है वो लेटेस्ट जो है अपडेट्स की नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू सो मच।